कुछ दिनों से एक मुद्दा काफी सुर्खियों में चल रहा है और वो मुद्दा है अमृतपाल और खालिस्तान का। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु। दोस्तों, खालिस्तान क्या है और कुछ मुट्ठी भर लोग खालिस्तान की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सिख समुदाय खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा। ये कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। आज मैं जो भी बातें आपसे करने जा रहा हूं, शायद कुछ लोग मेरी बातों से सहमत भी ना हो और उनको मेरी बातें बुरी भी लग सकती हैं और शायद वे मुझे बुरा भला भी बोले, मगर मैं जो भी बातें कहूँगा वो 16 आने सच है। जहाँ सिख गुरुओं ने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने देश और धर्म के लिए कुर्बानियाँ दी और भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा सिखों ने कुर्बानियाँ दी, मगर आजकल कुछ लोगों के दिमाग में इतना जहर भरा जा रहा है कि वे अपने अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगे हैं। आज खालिस्तान की मांग करने वाले कुछ लोगों से ये बातें पूछना चाहता हूँ। मान लेते हैं अगर पंजाब खालिस्तान बन गया और भारत से अलग हो गया, हमारे आने वाली 7 पीढ़ियाँ इसका खमियाजा भुगत सकती हैं और हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। उदाहरण के तौर पर जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल है, जहाँ भूखमरी, गरीबी और दाने दाने को तरसते लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। पंजाब भारत का एक छोटा सा राज्य है और ये एक बॉर्डर स्टेट है और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान के जरिए ही नशा और हथियार भेजे जाते हैं। आज़ादी के बाद पंजाब के भाषा के आधार पर कई टुकड़े हुए और पंजाब भारत का एक छोटा सा स्टेट बन के रह गया और एक वक्त पर पंजाब भारत का सबसे खुशहाल प्रांत था और आहिस्ता आहिस्ता पंजाब को किसी की नज़र लगनी शुरू हो गई। 80 और 90 के दशक में पंजाब में एक दहशत का माहौल रहा और कई दिए बुझ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में शांति बहाल होने लगी और हमारे पड़ोसी देश ये देखकर खुश नहीं कि भारत में इतनी शांति क्यों है। वे समय समय पर अलगाववाद और आतंकवाद फैलाते रहे हैं, मगर जब से किसान आंदोलन और 26 जनवरी का हादसा हुआ, तब से खालिस्तान को हवा फिर से मिलने लगी और कुछ चरमपंथी लोग आग में घी डालने वाला काम करते रहे और विदेशों में बैठकर खालिस्तान की मांग करने लगे। विदेशों में बैठकर भारत को बुरा भला कहने वाले ये नहीं जानते कि इनकी जड़ें भारत में हैं और वे भारत से ही विदेश गए हैं और उनके सके संबंधी भारत में ही बैठे हैं। उनकी एक छोटी सी चिंगारी का असर पूरे भारत में बैठे सिखों पर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर 1984 दिल्ली का हाल हमने देखा है। आजकल हर कोई एक पगड़ीधारी सिख को शक की निगाह से देख रहा है और हमारी एक छोटी सी गलती ने भारत में बैठे सिखों का शर्म से सिर झुका दिया है। जब जब भारत में कोई आपदा या मुसीबत आई तो सिख समाज भारत की सेवा के लिए आगे खड़ा हुआ और देश की इतनी सेवा और कुर्बानियां करने पर हमारी एक गलती ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। जो लोग विदेशों में बैठकर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वे तो अपने घर पे आराम से सो रहे हैं, मगर भारत में बैठे सिखों के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया और इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि खालिस्तान का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि पंजाब भारत से अलग हो गया। जितने भी हमारे गुरु घर और गुरुद्वारे पंजाब में हैं, उससे कई ज़्यादा हमारे पंजाब के बाहर गुरुद्वारे हैं। जैसे दिल्ली में बंगला साहिब, शीशगंज साहिब, महाराष्ट्र में हजूर साहिब, बिहार में पटना साहिब, ऐसे हमारे कई गुरुधाम हैं जो पंजाब के बाहर हैं। तो हमें वहाँ वीज़ा लगाकर जाना पड़ेगा? मेरे भाइयों, ज़रा सोचो। आज हम तरसते हैं जो पाकिस्तान में हमारे गुरु घर अलग हो गए और पाकिस्तान जाने के लिए हमें वीज़े लगवाने पड़ते हैं। हम अपनी अरदास में भी कहते हैं जो गुरुधाम हमसे अलग हो गए उनकी रख रखाव और सेवा संभाल का दान बख्शे। और पंजाब अंदर से इतना खोखला हो चुका है, यहाँ की युवा पीढ़ी नशा और ड्रग एडिक्ट और नौजवान पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है वह विदेशों का रुख कर रही है और पंजाब की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पंजाब से पलायन कर रही है और दूसरे राज्यों की तरफ जा रही है, जिससे पंजाब के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ का हर चौथा व्यक्ति नशे की गिरफ्त में है और शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिर रहा है। पंजाब में ऐसी कई समस्याएं हैं जो हर व्यक्ति को रोज झेलनी पड़ती हैं। महंगाई की मार ने पंजाब के लोगों की कमर तोड़ दी है
ऊपर से खालिस्तान की मांग करने वालों ने माहौल को और बिगाड़ दिया है। आपसी हिंदू और सिखों के प्यार में भी कहीं ना कहीं कड़वाहट आई है, मगर ये हमारा खून का रिश्ता है और हमारे हिंदू और सिख भाई एक ही थाली में खाते और पीते हैं और ये रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता है। मगर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पंजाब और पूरे देश का माहौल खराब कर दिया। जहां सैकड़ों लोगों में एक सिख दिखाई देता था तो उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान से सरदार जी कहते थे, मगर आज की तारीख में एक पगड़ीधारी व्यक्ति को खालिस्तानी या आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है। और इसका कसूरवार कौन है? सोचिए दोस्तों, कौन है इसका जिम्मेदार? कुछ लोगों की गलती के कारण पूरे सिख समाज को भुगतना पड़ सकता है। पंजाब के बाहर रहने वाले नस्ली और सिखों पर भेदभाव बढ़ रहा है और पगड़ीधारी व्यक्ति को खालिस्तानी की निगाह से देखा जा रहा है। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि हमारे गुरुओं ने यही हमें सिखाया है। जिस देश के लिए हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज उसी के झंडे फाड़ कर हम अपने पैरों पर रख रहे हैं। क्या हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर रहे? और कुछ लोग अपने देश और अपनी मिट्टी को ही गाली दे रहे हैं। और सच्चा सिख और सच्चा देशभक्त कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो लोग विदेशों में बैठकर सिख धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वह सिख कहलाने के लायक भी नहीं। उन्होंने पूरे सिख समाज का शर्म से सिर झुका दिया। अगर इन लोगों को खालिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान का पूरा पंजाब मांगे। जहां हमारे गुरुओं की निशानियां, हमारे गुरु धाम पाकिस्तान में चले गए, ऐसे में हमारे कई गुरु धाम हैं जो पाकिस्तान में छूट गए। जहां हमारे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की विरासत पाकिस्तान में है, उनकी राजधानी लाहौर में थी, तो क्यों नहीं मांगते पाकिस्तान का लाहौर? हमारे कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे और मंदिर पाकिस्तान में तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं और सिखों की बेटियां उठाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ तक कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मूर्तियां भी तोड़ी गई। क्या उन लोगों को ये नहीं दिखता? अगर मांगना है तो पाकिस्तान का पंजाब मांगो, तो आपके साथ हर सिख खड़ा होगा। आज भारत के हर सिख को बराबरी का हक दिया गया है। आज भारत में सिख समुदाय के लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जैसे IAS, IPS, ऐसे कई ऊंचे पदों पर सिख समुदाय के लोग बैठे हैं। दोस्तों, तोड़ने की बात मत करो, जोड़ने की बात करो। अगर भारत है तो हम हैं। हमें इसी मिट्टी में जीना और मरना है। और कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश और हमारी कौम को बदनाम और कमज़ोर कर रही हैं और हमें भोले भाले पंजाबियों को धर्म के नाम पर मोहरा बनाया जा रहा है। और 99.9% सिख समुदाय के लोग खालिस्तान की मांग नहीं करते और पूरे सिख समाज को चाहिए देश और कौम की चढ़ती कला। दोस्तों, आपको मेरी कुछ बातें बुरी भी लगी होंगी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उन लोगों के लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि पूरी सिख समाज के लिए ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।